सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुना रहे हैं कि जो लोग संसार से प्रेम रखते हैं और पाप करते हैं और ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु के उस वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून सलीब पर बहा दिया ताकि हम सब गुनाहगार जो थे उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो गए। लेकिन बहुत से लोग इस वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ क्या है, संसार का लोभ है। वो संसारिक बातों से प्रसन्न रहते हैं और चाहते हैं कि जो संसार का सुख है वो सब हमें मिले। वचन सुनते हैं लेकिन वचन पर चलते नहीं हैं। तो आज हम आपको वचन में यही सुना रहे हैं कि जो मनुष्य संसार से प्रेम रखते हैं उनके हृदय में प्रभु यीशु का प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो संसारिक होती है। बेशक हम कितने भी अच्छे भजन क्यों ना गाएं, या फिर हम ये सोचें कि हम तो डेली वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के घर के लिए कुछ चंदा भी देते हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन ऐसा कार्य करने के बाद भी उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। उनके हृदय में क्या है, संसार का मोह और संसार का प्रेम ज्यादा होता है। जो हर इंसान यही सोचता है कि हम इस धरती पर आए हैं तो हम क्या करें, अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। और अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए उनको ये रहता है कि संसारिक जो चीजें हैं वो ही हमें क्या है, सुख देती है और कुछ नहीं। तो आज हम वचन में यही पढ़कर सुना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहते हैं। तो आइए हम वचन में शुरू करते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री है ये, इसका 2 अध्याय से हम शुरू करते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पर साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो लोग संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, जो कुछ भी संसार में है, वो धन दौलत है या मान सम्मान है, या फिर कह लो कि जो लोग सिर्फ संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में अपने मन को लगाए रहते हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुमने संसार से प्रेम नहीं करना। अगर तुम संसार से प्रेम करोगे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ज्यादातर अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, संसारिक वस्तुओं के द्वारा, संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए वो हो जाए, उसी के द्वारा हम अपनी जिंदगी को सुख समझते हैं, जो हमें संसार से मिलता है, संसारिक वस्तुओं से मिलता है। उसके द्वारा हम ये समझते हैं कि हम जीवन में खुशहाल हैं, जबकि वचन हमें सिखाता है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तुम संसार ही से प्रेम करते रहोगे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं रहेगा। तो पिता का प्रेम किस में है? पिता का प्रेम इसमें है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम उसकी आज्ञा पर चलो। जब हम उसकी आज्ञा पर चलेंगे तब पिता का प्रेम हम में प्रकट होगा, तब वो अपने आप को हम में प्रकट करेगा। तो आगे वचन में क्या लिखा है उसे सुनिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार
और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर वचन में साफ आपने सुन लिया परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वचन के द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं कि जो संसार में है आंखों की अभिलाषा। कहने का भाव है हम आंखों से देखते हैं, फिर हमारे मन में वो अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, फिर हम शरीर के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं और जीविका का घमंड जो हमारी कमाई होती है उस पर हम घमंड करते हैं, संसारिक वस्तुओं को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। वचन में ये हमने आपको पढ़कर साफ सुनाया। अगर आप इस वचन को पूरा 2 अध्याय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है वह संसार की संसारिक वस्तुओं से हमें दूर रहने को कहता है। बेशक आप सोचिए कि अगर हम संसारिक वस्तुओं से दूर रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर हम संसार की वस्तुओं को नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे कि आपने तो हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच जब हम धरती पर रहते हैं तो हमारी सोच क्या है, दुनियावी हो जाती है। और दुनियावी सोच क्या है, हमारी जो धार्मिक सोच के ऊपर क्या है, मतलब हैवी हो जाती है। वो संसार की बातों पर हम क्या फिर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो वचन में आगे लिखा हुआ है, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम परमेश्वर को जान चुके हैं, हम उसके वचन को जानते हैं, हम उसका वचन पढ़ते हैं, उसके वचन हमने जुबानी याद कर रखे हैं और वो ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जान चुके हैं। लेकिन वो वचन में लिखा हुआ कि वो झूठा है, क्योंकि अगर उसने परमेश्वर को जाना होता तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता, जो कि हम लोग नहीं चलते। जो कुछ परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है उस वचन को हम क्या है, भूल जाते हैं, उस पर नहीं चलते। तो वो वहां लिखा हुआ है कि वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वो इंसान क्या है, झूठ बोल रहा है, जो ये कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु को जानता हूं लेकिन उसके वचन पर चलता ही नहीं है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, वचन में आगे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि अगर हम परमेश्वर के आगे मान लेते हैं, जब आप अपने गुप्त में प्रार्थना करते हो, वचन में भी लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है तेरा प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर भी वचन यही है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो अपने गुप्त में प्रार्थना करिए परमेश्वर के आगे, अपने पापों को मानिए। जब हम परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लेंगे, जो हम दिन भर करते हैं या किसी से हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, कोई भी पाप हो, वो सब हम क्या है करते हैं, तो गुप्त में परमेश्वर के आगे मान लीजिए, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि उसी को ये अधिकार है पाप क्षमा करने का, किसी और को नहीं। मनुष्य किसी मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। ये हम बहुत बार आपको वचन में सुनाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा मनुष्य मुझसे मेरे पापों को क्षमा कर देगा, नहीं। जैसे आम होता है कि जब बच्चे कोई गलती गुनाह करते हैं तो माँ बाप उनसे कहते हैं सॉरी बोलो, तो वो बच्चे सॉरी बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के आगे एक सॉरी से काम नहीं चलेगा कि हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं और परमेश्वर को सॉरी कह दें और फिर से क्या है पाप करने लग जाए। ऐसा ही बच्चों का जीवन होता है।
पल भर में बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को सॉरी बोल देते हैं और फिर से वही शरारतें, फिर से वही झूठ, फिर से वही बातें करने लग जाते हैं जो माँ बाप को अच्छी नहीं लगती। इसी तरह इंसान भी है जो थोड़ी देर के लिए प्रभु के आगे घुटने टेकता है, क्षमा की याचना करता है और फिर पाप में लग जाता है, क्योंकि ये इंसान